हाय दोस्तों, आप सभी को शुभ्रांशु राउत मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। मैं शुभ्रांशु। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा भाग। पहला भाग मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपको देखना है तो आप लोग मेरे चैनल में देख सकते हैं। तो उससे क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जो भी दुकानदार खरीदता है उसको सीपी लेते हैं। सीपी होता है हर टाइम 100%। हम जब दुकानदार से खरीदते हैं कुछ चीज़ें, वो होता है हम एसपी पर खरीदते हैं। वो दुकानदार का एसपी होता है, हम खरीदते हैं। और जब दुकानदार कुछ लिखता है जिसका ऊपर डिस्काउंट देता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। एसपी हमेशा मार्क प्राइस से कम होता है। मार्क प्राइस हमारा जो भी चीज़ों से लिखा होता है ना, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस से एसपी छोटा होता है। एसपी से सीपी भी छोटा होता है। वो भी एसपी भी सीपी से छोटा हो सकता है। वो जब क्या उसको लॉस पे देगा, प्रॉफिट में देगा तो वो ज़्यादा होगा एसपी से सीपी से। लेकिन मार्क प्राइस सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ होता है। मार्क प्राइस से डिस्काउंट मिलता है और हम डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी होता है हम उसी रुपया को क्या दे देते हैं दुकानदार को। दुकानदार उससे प्रॉफिट कमाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर होता है। और सीपी इज टू एमपी एक क्वेश्चन जो जब 10% डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट होता है। 10% डिस्काउंट उसके बाद भी 20% प्रॉफिट। तो ये सीपी इज टू एमपी क्या होगा? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। इसको आप याद कर लेना। तो हम जाएंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या देखेंगे कि क्या इसी से सब कुछ आपका हो जाएगा। ए फैन इज लिस्टेड एट ₹150 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, देन द सेलिंग प्राइस इज। मतलब एक फैन में 150 रुपया लिखा है और इसमें 20% का डिस्काउंट दिया होता है। 150 रुपया का 20% क्या है? 150 रुपया लिखा है फैन के ऊपर। वो फैन दुकानदार लिखा है वो 150 रुपया, वो एमपी होता है। वो बोलता है कि दे दो, आप 20% डिस्काउंट में ले जाओ इसको। आप 20%, 150 रुपये का 20% कितना होगा? इधर एक पॉइंट दे देंगे, 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ कितना होता है? 15 रुपीज़ 10% होता है। 1.5 होता है 1%। तो 15 रुपीज़ 10%, 20% क्या होगा? 15 रुपीज़ 10%, 20% 30 रुपीज़, डबल होगा। 30 रुपीज़ डिस्काउंट देता है। 30 रुपीज़ डिस्काउंट मतलब 150 से 30 माइनस हो जाएगा 120 रुपीज़। हम दुकानदार को 120 रुपीज़ देंगे। देन द सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद जो होता है 120 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ्स पर्सन गेन्स द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। मतलब एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेच देता है, लेकिन उसका लाभ होता है 11 मीटर का जो कपड़ा है ना, उसका कॉस्ट प्राइस जितना था। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है। जो लाभ होता है क्या कॉस्ट प्राइस लाभ होता है, तो 33 मीटर का जो क्लॉथ्स है ना, उसका कॉस्ट कितना लेना है? 33 रुपीज़। 33 मीटर कपड़ा का कॉस्ट होता है, कॉस्ट लेना है यहाँ 33 रुपीज़। तो 11 मीटर का जो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 11 मीटर क्लॉथ्स का कपड़ा का कॉस्ट प्राइस 11 रुपीज़ होगा। वो बोलता है 33 मीटर कपड़ा बेच देता है, उसका 11 मीटर का कपड़ा का कॉस्ट जितना होता है उतना उसका लाभ मिलता है। मतलब उसका 11 रुपीज़ मिलता है। तो 33 मीटर कपड़ा बेचने से उसका कॉस्ट कितना गया होगा? 33 रुपीज़। और मिला कितना? 11 रुपीज़। परसेंटेज में कितना होगा? इंटू 100, 11/33 इंटू 100, 11 3 33, 100/3, 100/3 होता है 33 प्लस 1/3%। भाई ऐसे लिखते हैं 33 1/3%।
मैं मोबाइल से किया हुआ हूँ तो मेरा ऑप्शन में मैं नहीं आ रहा था ऐसे लिखने के लिए, मैं इसीलिए इसको 33 प्लस 1/3 लिख दिया, वो भी एक ही चीज़ है। जैसे आप लोग समझ गए, जब यहाँ दिया है गेन परसेंट, गेन द कॉस्ट ऑफ 11 मीटर्स, तो यहाँ हम कॉस्ट प्राइस लिया 33 रुपीज़, 33 मीटर का 30। जब यहाँ देगा सेलिंग प्राइस, तो ये 33 मीटर का एसपी हम लेंगे 33 रुपीज़। लेकिन अभी सीपी लेना, क्योंकि वो जो गेन होता है वो सीपी में होता है, कॉस्ट प्राइस में होता है। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक यही है। तो हम दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइल सेलिंग टू ए रिटेलर ए कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। इफ रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट मार्क प्राइस हिज प्रॉफिट परसेंट विल बी। मतलब कंपनी ये है, कंपनी ये है छोटा वाला रिटेलर, ये है हम लोग। कंपनी बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। तो कंपनी जो बेचता है, वो कंपनी अगर 100 रुपया लिखेगा तो उसका प्रोडक्ट पर वो रिटेलर को देगा 30% डिस्काउंट पर। 30% डिस्काउंट 30% 100 का 30 रुपीज़ होता है, मतलब ये 70 रुपीज़ में दे देगा किसको, रिटेलर को। और रिटेलर का सीपी कितना हो गया, रिटेलर का सीपी हो गया 70 रुपीज़। रिटेलर अगर वही मार्क प्राइस पर बेचता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस जो कुछ लिखा होता है, मार्क प्राइस तो 100 था ना, मार्क प्राइस पर बेच देता है, मतलब वो 70 एसपी, उसका एसपी हो गया 100 रुपीज़, वो 100 रुपया में बेच देता है हम लोगों को, वो मार्क प्राइस पर ही बेच देता है। यहाँ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस किसके लिए, रिटेलर के लिए सेम हो गया है। तो हम लोग 100 में खरीदे, वो 100 में खरीदे तो कितना रुपया ज़्यादा दिए उसको, 30 रुपीज़। उसका 30 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ कितना रुपया में, वो कितने में खरीदे था, 70 रुपया में। तो कितना परसेंट हो गया, 3 और 1010 कटेगा, 300/7% उसको मिला। 300/7 क्या होता है, हमें पहले देखना चाहिए। 100/7 थोड़ा इरेज कर दो, ऊपर थोड़ा ले जाओ। 100/7 को हम लिखते हैं 14 1/2/7%, ऐसे लिखते हैं। तो 300 इंटू 3 होगा, यह तो इंटू 3 होगा। कैसे, 3 इंटू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 14 प्लस 2/7, 14 इंटू 3 42 प्लस 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6/7। फिर से इसी तरह लिख लेंगे तो 42 6/7%। ये ऑप्शन नंबर है 42 6/7, 42 प्लस 6/7 मैंने लिखा है, ये ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए था, या 4, ऑप्शन नंबर 4 है। ये राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे। ए मर्चेंट परचेजेस ए रिस्ट वॉच फॉर ₹450 एंड फिक्सेस इट्स लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट 10% ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। वही वाला क्वेश्चन हो गया। पहले वो सीपी और एमपी का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। सीपी इज टू एमपी क्या होगा, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। वो 10% डिस्काउंट देने के बाद मतलब 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 100 प्लस 20% प्रॉफिट होता है, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, 30 से काटने से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ये बोलता है क्या, ये 450 रुपीज़ में ख़रीदा है, मतलब 3 नहीं 450 रुपीज़, मतलब 150 रुपीज़ इंटू 150 हुआ, तो ये भी इंटू 150 होगा, 4 ना होकर 150, 4 इंटू 150 600 रुपीज़ में वो बेच देता है। वो 600 रुपीज़ उसका मार्क प्राइस है।
वो लिस्ट प्राइस पूछा है ना, लिखित मूल्य क्या होगा, वो मार्क प्राइस 600 रुपया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे हम। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन इट्स सेलिंग प्राइस विल बी। वो क्या क्रय मूल्य के ऊपर 20% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ कितना परसेंट होगा। वो बोलता है कि अगर सिप्पी 100 है तो 20% लाभ पर बेचता है, एसपी हो गया 20%। 20% क्या है, 20 रुपीज़ है 100 का, ये 120 पर बेच देता है। लेकिन वो सेलिंग प्राइस पर कितना, सेलिंग प्राइस पर वो जो प्रॉफिट है ना, ये 20 रुपीज़, वो क्या कितना परसेंट होगा सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का 120 रुपीज़ है, उसको प्रॉफिट मिला है 20 रुपीज़, वो कितना 20 रुपीज़ 120 रुपीज़ का कितना परसेंट, वो बोलता है ना वो प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो है सेलिंग का कितना, सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, मतलब 20/120 इंटू 100, 0 से 0 1/6, 100/6%। 100/6 को हम लिखते हैं कैसे, 16 2/3%। इसे भी मैं इसे नहीं लिख सका तो 16 + 2/3% लिख दिया। ऑप्शन नंबर 2 होता है आपका राइट आंसर, 16 2/3%, 16 और 2/3%। इतना ही लाभ मिलता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। और क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो कुछ भी आपको दिक्कत लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा।